आखिर प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाल दिया गया, इसकी असली सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन पहले शुरू से अंत तक देखो। साल था 1930। अमेरिका के एरिजोना में एक अंतरिक्ष वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी था, जहाँ से वैज्ञानिकों ने एक नई चीज देखी जो सूरज के चारों तरफ धीरे धीरे घूम रहा था। वैज्ञानिकों ने सोचा है तो कोई नया ग्रह है और उसका नाम प्लूटो रख दिया। उस समय माना गया कि प्लूटो का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसीलिए इसे नौवा ग्रह भी बना दिया गया। लेकिन जब धीरे धीरे वैज्ञानिकों को इसकी ज्यादा साफ जानकारी मिली तो पता चला कि प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी ज्यादा छोटा है। और इतना ही नहीं, प्लूटो का ऑर्बिट यानी कि उसका घूमने का रास्ता भी बहुत अजीब था। कभी वो नेपच्यून के ऑर्बिट के अंदर चला जाता था और कभी बाहर, यानी एक प्लेनेट की तरह स्टेबल तरीके से नहीं घूम रहा था। अब बात आती है साल 2005 की। प्लूटो जैसा और भी कई छोटी छोटी बॉडीज खोजी गई, जैसे कि एरिस जो प्लूटो से भी ज्यादा बड़ा निकला। तो सवाल उठा, अगर प्लूटो प्लेनेट है तो बाकी सब क्या है? और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU ने 2006 में एक फैसला लिया। उन्होंने कहा कि प्लेनेट बनने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। पहली क्राइटेरिया थी वो सूरज के चारों तरफ घूमता हो, और दूसरा था उसका आकार गोल हो, और तीसरा था उसने अपने ऑर्बिट के आसपास की सारी चीजों को साफ कर दिया हो, जो कि प्लूटो तीसरी शर्त में फेल हो गया। उसके ऑर्बिट में और भी कई पत्थर और ऐसे ऑब्जेक्ट मौजूद थे और इसीलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया और इसको एक बौना ग्रह का नाम दे दिया गया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्लूटो आज भी सूरज के चारों ओर घूमता है।